आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर प्योर इंडक्टिव सर्किट। मतलब इसमें एसी जो वोल्टेज है हमारा, उसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, सिर्फ प्योर इंडक्टर को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हो, ये डायग्राम जो है बेसिकली एक हमारे पास एसी सर्किट का डायग्राम है, जहाँ पे हमने एक बेसिकली वोल्टेज जो अप्लाई किया हुआ है ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी अप्लाई किया हुआ है, और इसके अक्रॉस सिर्फ इंडक्टर लगाया हुआ है, और इसका इंडक्टेंस बेसिकली क्या है बेटा, एल है। क्या है इसका इंडक्टेंस एल है। ऑलराइट, तो हम देखते हैं कि इसमें कैसे क्या होगा, कैसे ये काम करेगा बेसिकली इंडक्टर सर्किट में, और करंट और वोल्टेज में फेजेस क्या होंगे, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर लें दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम देखें ध्यान से, तो इस सर्किट में करंट कुछ इस तरह फ्लो होगा, कुछ इस तरह हमारे पास करंट फ्लो होगा, है ना। अगर हम इस सर्किट में केवीएल अप्लाई करें, क्या अप्लाई करें बेटा, केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अगर अप्लाई करें, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो आएगा बेटा ई माइनस ऑफ। अब देखो यहाँ ध्यान से, ये जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो बेटा क्या होता है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप जो आता है वो क्या आता है बेटा, एल डी आई अपॉन डी टी। ये सब आपने EMI में पढ़ रखा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यार, है ना, पढ़ रखा है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो बेसिकली इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो कितना आएगा, एल डी आई अपॉन ऑफ डी टी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कहाँ से लिखा मैंने, अप्लाइंग केवीएल, है ना, अप्लाइंग केवीएल यानी केवीएल से लिखा है ये इक्वेशन, है ना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू एल ऑफ डी आई अपॉन डी टी। ये बात सबको समझ में आया, आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ई को क्या लिख सकते हैं बेटा, ई को हम लोग ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ पे एल डी आई अपॉन डी टी लिख सकते हैं। इसमें किसी को दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखते हैं आगे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या हम लोग इस इक्वेशन को फर्दर ऐसा लिख सकते हैं, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी अपॉन एल डी आई अपॉन डी टी, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब इक्वेशन को फर्दर ऐसा भी तो लिख सकते हैं, डी आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी, है ना। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, हम लोग क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बेटा, इंटीग्रेट, ठीक है ना। आप लोग एक इंटीग्रेशन में फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, साइन ऑफ ए अल्फा, साइन ऑफ ए एक्स, ठीक है ना, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताया था बेसिकली, माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स अपॉन ऑफ ए। ये इंटीग्रेशन पढ़ रखा होगा, आई होप कि आपने पढ़ रखा होगा, साइन ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ए एक्स बाई ए। यहाँ पे उसी तरह हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे साइन ओमेगा टी इंटू डी टी है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डी आई का इंटीग्रेशन आप सभी जानते हो, ये आई हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे ई नॉट बाय एल कॉन्स्टेंट है, वो तो एज इट इज रह जाएगा, और साइन का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये सब जानते हो। अरे क्लियर है क्या, इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये आया। तो अब आई देखो, क्या इसको इस तरह से अरेंज करके ले सकते हैं क्या, माइनस ऑफ ई नॉट ओमेगा इंटू एल कॉस ऑफ ओमेगा टी, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसको फर्दर हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, माइनस ऑफ ई नॉट ओमेगा एल साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ओमेगा इंटू टी। क्या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब सुनना यहाँ ध्यान से कि यहाँ पे जो एक नया टर्म आया बेटा, यहाँ पे एक जो नया टर्म आया हमारे पास, ओमेगा इंटू एल, यहाँ पे क्या है बेटा, ओमेगा इंटू एल। ये जो ओमेगा इंटू एल है, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको, है ना। क्या बोलते हैं इसको बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से रेजिस्टेंस जो है करंट को क्या अपोज ऑफर कर रहा था ना बेसिकली, उसी तरह यहाँ इंडक्टर जो है
करंट को, एसी करंट को कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उसका डिटर्मिनेशन इससे होता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको। इंडक्टिव रिएक्टेंस का बेसिकली फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इंटू एल। जिस तरह से हमारे पास करंट को अपोज करने के लिए रेजिस्टेंस बनाया था, उसी तरह यहाँ पे इंडक्टर जो है करंट को किस फॉर्म में अपोज करेगा, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस के फॉर्म में अपोज करेगा। जस्ट बिल्कुल एज इट इज रेजिस्टेंस की तरह ये काम करेगा इंडक्टर में। अरे आया समझ में क्या, ये है हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसको हम लोग XL से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, XL से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको हम लोग XL से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। आई बात समझ में क्या, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो आया, यहाँ से देखना बेटा, फाइनल इक्वेशन जो आया वो करंट का, वो क्या आया कि I इज इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल माइनस ऑफ, यहाँ क्या आया था बेटा, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ ओमेगा टी। कुछ इस तरह से आया था क्या, अरे बोलो क्लियर है क्या, कुछ इस फॉर्म में आया था ना। अब देखो यहाँ से क्या इस माइनस साइन, जो ये जो माइनस है हमारे पास, क्या ये जो माइनस है बेटा, क्या इसको हम साइन के अंदर ले सकते हैं क्या। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा बेटा, साइन ऑफ माइनस थीटा, है ना, क्या होता है बेटा, माइनस ऑफ साइन थीटा। ये आइडेंटिटी करेक्ट है ना, ये आइडेंटिटी करेक्ट है ना। तो इसको अगर बाहर अगर साइन है तो अंदर में ला सकते हैं उस साइन, माइनस साइन को साइन के अंदर, बिल्कुल करेक्ट। अरे है या नहीं है यार, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इजकल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल, ओमेगा एल साइन को क्या कर दें, माइनस साइन अंदर ले लिया। अंदर लेने के बाद क्या हुआ बेटा, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई 2, माइनस ऑफ पाई बाई 2। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चा, अगर आप ध्यान से देखोगे, वोल्टेज का इक्वेशन अगर हम लिखें यहाँ पे, वोल्टेज का इक्वेशन क्या था हमारे पास, ईएमएफ का जो इक्वेशन था वो क्या था, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। क्या था बेटा, साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। अब देखो यहाँ ध्यान से कि हमारे पास ईएमएफ का भी वोल्टेज आ गया और किसका वोल्टेज आ गया, और करंट का भी वोल्टेज, सॉरी करंट का भी इक्वेशन आ गया। यानी वोल्टेज का इक्वेशन तो था ही हमारे पास, साथ ही साथ हमारे पास क्या आ गया, करंट का भी इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब देखो ध्यान से, क्या करंट और वोल्टेज में, क्या करंट और वोल्टेज में कितने का फेज का डिफरेंस है बेटा, बताना। तो क्या फेज का डिफरेंस, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली फेज, है ना। तो बेसिकली करंट और फेज के डिफरेंस का अंतर कितना है बेटा, पाई बाई 2 है। यानी पाई बाई 2 कौन आगे चल रहा है, वोल्टेज आगे चल रहा है, और करंट पाई बाई 2 पीछे चल रहा है। इन दोनों इक्वेशन से हम कंपेयर आसानी से कर पाएंगे कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे इसके करंट के फेज में देखो तो माइनस ऑफ पाई बाई 2 है। क्या है बेटा, माइनस ऑफ पाई बाई 2 है, और यहाँ सिर्फ क्या है बेटा, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी में माइनस पाई बाई 2 घट रहा है ना, तो इसका मतलब करंट पीछे हो गया कितना, पाई बाई 2, और ईएमएफ जो है पाई बाई 2 आगे चलेगा। इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो, आईपीएल के फॉर्म में याद रख सकते हो, आईपीएल के फॉर्म में याद रख सकते हो। बेसिकली ये क्या कहलाता है कि इंडक्टर में पोटेंशियल जो है बेटा वो लीड करता है। इंडक्टर में पोटेंशियल क्या करेगा, लीड करेगा। क्या करेगा, लीड करेगा कितने से, पाई बाई 2 से। याद रखना, इंडक्टर में पोटेंशियल जो है वो बेटा लीड करेगा पाई बाई 2 से, जिससे कि आप इक्वेशन में देख सकते हो। ऑलराइट, चलिए अब इसका डायग्राम बनाते हैं बेसिकली कि किस तरह से इसका डायग्राम वगैरह बनेगा और फेज का डायग्राम कैसा बनेगा। तो हम लोग जानते हैं दो बेहतर इक्वेशन जो कि आया हमारे पास, कौन कौन सा, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी, और हमारे पास करंट का जो इक्वेशन आया वो आया बेसिकली, करंट का इक्वेशन आया हमारे पास E नॉट अपॉन ओमेगा एन इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई 2। ये हमारे पास क्या आया बेटा, करंट का इक्वेशन आया। इस ओमेगा एल को आप जो है इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एक्सेल से। और इसका यूनिट क्या होता है बेटा, इसका यूनिट होता है ओम। याद रखना, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या होगा बेटा, ओम होगा। जिस तरह से रेजिस्टेंस काम करता है उसी तरह यहाँ पे इंडक्टर में अपोज कौन करेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस करेगा। उसका वैल्यू क्या होगा बेटा, एक्स, उसका वैल्यू होगा ओमेगा इंटू एल। ठीक है ना। अब आइए बेटा देखते हैं
कि हमारे पास इसका ग्राफ कैसा बनेगा। देखो ध्यान से, अगर हम ग्राफ की बात करें, अगर हम ग्राफ की बात करें तो अगर हम ग्राफ की बात करें, ठीक है ना, कि किस तरह से फेज सब डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ध्यान से कि हमारे पास ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये वोल्टेज का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है बेटा? ये वोल्टेज का ग्राफ है, ये वोल्टेज का ग्राफ है कुछ इस तरह से। ऑलराइट, ये वोल्टेज का ग्राफ कुछ इस तरह से है हमारे पास। ऑलराइट, अब देखो करंट जो है वो बेटा π/2 पीछे चल रहा है। अगर t = 0 डालोगे तो इसका मतलब ये पार्टिकल यहाँ स्टार्ट हो रहा है। मतलब अगर हम SHM की बात करें, मतलब अगर उससे कंपेयर करें तो बेसिकली t = 0 पे इनिशियल फेज क्या था उसका 0, और यहाँ पे t = 0 रखोगे तो इसका इनिशियल फेज कितना बेटा -π/2। इसका मतलब ये स्टार्ट -π/2 से होगा। अरे है या नहीं है? तो बेसिकली इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो कुछ इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा। मतलब जहाँ ये वोल्टेज मैक्सिमम होगा वहाँ करंट क्या होगा बेटा? मिनिमम होगा, और जहाँ करंट मैक्सिमम होगा वहाँ वोल्टेज मिनिमम होगा। π/2 का डिफरेंस, मतलब बेसिकली यही चीज़ है ना, कुछ इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बनेगा। ऑलराइट, कुछ इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ आएगा। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे ये जो है हमारे पास, ये वाला जो चीज़ है ये किसको सिग्निफाई कर रहा है? ये जो है हमारे पास ये जो ग्राफ है ये किसको सिग्निफाई कर रहा है? ये वोल्टेज को सिग्निफाई कर रहा है। और यहाँ से हम लोग लिखेंगे E0 साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है, आप इसको क्या बोल सकते हो? ये करंट का ग्राफ है। बेसिकली करंट का वैल्यू कितना है? E0 बाई XL भी तो लिख सकते हैं ओमेगा एल को, और साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ π/2। क्लियर है क्या? ये तो ग्राफ की बात हो गई, है ना। तो अब देखो यहाँ ध्यान से कि इसमें क्या हो रहा है बेटा कि वोल्टेज आगे चल रहा है और करंट पीछे चल रहा है। वोल्टेज आगे चल रहा है और करंट पीछे चल रहा है। ऑलराइट, अब इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं बेटा। अब क्या बनाते हैं बेटा? इसका फेजर डायग्राम अगर हम यहीं पे बनाने की कोशिश करें, अगर हम यहाँ फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करें, देखो यहाँ पे अगर हम फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या होगा कि वोल्टेज का जो इनिशियल फेज है, कुछ इस तरह से हो। ये जो फेज है बेटा, ये जो फेज है इनिशियल फेज वोल्टेज का, ये ओमेगा इंटू टी है ना। ये किसका फेज है बेटा? EMF का। अब देखो करंट जो है बेटा क्या है? इससे पीछे है कितना? π/2। कितना है पीछे? π/2। इसका मतलब इसका जो फेज बनेगा, इसका जो करंट का जो फेज बनेगा कुछ इस फॉर्म में बनेगा, कुछ इस फॉर्म में बनेगा। और ये किसका फेज है बेटा? ये करंट का फेज है। और याद रखना बेटा कि करंट और वोल्टेज में जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है? 90 डिग्री का। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये फेजर डायग्राम किसका हो गया? करंट और वोल्टेज का फेजर डायग्राम हो गया। तो यहाँ से फिर से रिकैप करते हैं बेटा। रिकैप में क्या है कि हमारे पास एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है। प्योर इंडक्टिव सर्किट में हम लोग एक AC सप्लाई जोड़ दी है, और AC सप्लाई का बेसिकली वोल्टेज कितना है? E0 ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा? KVL लगा दिए। KVL जानते हो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो हमने लगाने के बाद कौन सा इक्वेशन बना कि E0, अब इसके जो इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो LdI/dt होता है। तो वहाँ से हमने E - LdI/dt = 0 कर दिया, और यहाँ से इक्वेशन को वगैरह को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, है ना। माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, साइन ऑफ π/2 माइनस ओमेगा टी, है ना। और साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? बेसिकली कॉस थीटा होता है। तो इसको इस फॉर्म में भी हम लोग आराम से लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखने के बाद एक हमारे पास एक नया टर्म क्रिएट हुआ ओमेगा इंटू एल। ये उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से रेजिस्टेंस काम करता था प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे इसको क्या बोल दिया गया? एक नया नाम दिया गया इंडक्टिव सर्किट। क्या नाम दिया गया बेटा? इंडक्टिव सर्किट, जिसका वैल्यू कितना बेटा? XL है, जिसका वैल्यू ओमेगा इंटू एल, उसको हम लोग XL से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्दर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यहाँ से हमारे पास करंट का इक्वेशन आ गया, साथ साथ वोल्टेज का इक्वेशन भी आ गया। और इन दोनों में वोल्टेज और करंट में फेज बेसिकली कितना है बेटा? π/2। कितना है बेटा? π/2 फेज है। और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं
उसकी वोल्टेज जो है वो क्या करेगा बेटा, लीड करेगा, और करंट जो है बेटा लैग करेगा। करंट क्या करेगा, लैग करेगा। लैग कितने से करेगा, π/2 से करेगा। इसलिए एक फार्मूला भी दिया था ना IPL याद रखने के लिए, विथ ट्रिक IPL मतलब क्या हुआ, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा। ऑल राइट, चलिए यहाँ से हम लोग क्या किए, इन दोनों इक्वेशंस के हेल्प से हम लोग क्या कर लिए, इसका एक डायग्राम बना लिए, है ना। क्या बना लिया, एक डायग्राम बना लिया विद वेरिएशन ऑफ टाइम, ठीक है ना। और यहाँ पे एक इसका फेजर डायग्राम भी हमने देख लिया कि इसका फेजर डायग्राम किस तरह से बनेगा। ऑलराइट, चलिए वीडियो को एक बार थोरली देखें ध्यान से, और अपने बुक्स वगैरह में जो क्वेश्चन है उसको ट्राई करें, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।